प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। यह वह समय है जब हम एक साथ आकर अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपने दिन को भली प्रकार जी सकें। हम विशेष रूप से इस पूरे महीने अपने देश भारत के लिए, अपने जीवन, अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के अनेकों कारण हैं। कई लोग अपने जीवन के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन यह जान ले कि जो जीवन हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हम जागे, यह एक अद्भुत उपहार है, जबकि बहुत से लोग इस सुबह उठ नहीं पाए। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम कृतज्ञ हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, कृपाएं पाते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि और भी जीवन में परमेश्वर का प्रकाश पहुँचे। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संज्ञा 14 से 20। यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ हट जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमें विश्वास की असाधारण शक्ति के बारे में सिखाता है। जब यीशु पहाड़ से उतरकर लोगों के बीच आए तो एक व्यक्ति ने उनसे अपने बेटे के लिए दया की भीख मांगी जो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। शिष्यों ने उसे चंगा करने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। यीशु ने कारण बताया, तुम्हारा विश्वास कमजोर है। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि समस्याओं को हल करने की कुंजी हमारे अपने हाथों में है, हमारे विश्वास के रूप में। यदि हमारा विश्वास दृढ़ है, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वह दूर हो सकती है। हमारे जीवन में भी कई पहाड़ हैं, बीमारियां, आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव, नौकरी की कठिनाइयां, रिश्तों में टूटन या भविष्य की चिंता। पर आज प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, मत डरो, बस विश्वास रखो। परमेश्वर का प्रेम, देखभाल और सुरक्षा हर क्षण हमारे चारों ओर है। वह जानता है कि हमें कब क्या चाहिए और सही समय पर वह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जैसे इस बालक को यीशु ने तुरंत चंगा कर दिया, वैसे ही वह आपके जीवन के हर बंधन और हर दर्द को छूकर आपको मुक्त कर सकता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने डर को छोड़कर अपने विश्वास को और मजबूत करें। याद रखिए, आपके जीवन की कठिनाइयां आपके विश्वास की परीक्षा है और आपके विश्वास की जीत परमेश्वर की महिमा है। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपके द्वारा दिए गए जीवन के अद्भुत उपहार और अनगिनत आशीर्वादों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं, यह जानते हुए कि आप हमारे प्रेमी पिता हैं जो हर समय हमारी देखभाल करते हैं। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रेम, शांति और आनंद से भर जाएं। हम एक दूसरे की संगति में सुकून पाए, सभी स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें। हमें हर पाप और हर अनहोनी से सुरक्षित रखिए। हम आज विशेष रूप से जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन आपके आशीर्वाद, खुशी और सफलता से भरपूर हो और आने वाले वर्ष उनके लिए नई आशाओं और अवसरों का समय बने। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो पीड़ा में हैं, जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक बीमारी से जूझ रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आप उनके घावों को छूकर उन्हें संपूर्ण चंगाई दे। उनको आपकी शांति और सांत्वना मिले और कोई भी अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार ना हो। हम अपने प्यारे भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे देश और विश्व के सभी नेताओं को बुद्धि और ईमानदारी दे
ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। दुनिया में हर युद्ध और संघर्ष समाप्त हो और लोग शांति, भाईचारा और सहिष्णुता में रहे। हे प्रभु, हमें राई के दाने के बराबर विश्वास दीजिए, ताकि हमारे जीवन के हर पहाड़ आपके नाम से हिल जाए और आपकी महिमा हमारे जीवन में चमके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन को अपने जीवन में अपनाइए। जब भी डर लगे, जब भी चुनौती आए, अपने आप से कहिए, मेरे पास राई के दाने की जितना भी विश्वास है और यही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। अगर आज का वचन और प्रार्थना आपको आशीष प्रदान की है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उनके दिल और रास्ते भी परमेश्वर की प्रकाश से रोशन हो। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर हम सबका ध्यान रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।